सब 1 मिनट हाथ जोड़ो। देखो अभी आपको रक्षमाम देवी पद में, जोर से बोलो, रक्षमाम देवी पद में। मन में माँ को याद करते हुए, रक्ष का अर्थ है रक्षा, माम का अर्थ है मेरा, पद्मे यानी पद्मावती, माँ पद्मावती मेरी रक्षा करो, ऐसे सावन शुक्रवार में कोई भक्ति से बोल दें, उसी समय उसकी सर्व संकट आपद दुख है उसी समय में निवृत्त हो जाते हैं। तो आप सब आंख बंद करो, एक का भी आंख खुला नहीं रहना। जिसका आंख खुला है समझना मां हृदय से भाग गई, जिसके आंख बंद है मरा सा। आंख बंद रखो, खोलोगे दाढ़ी काली हो जाएगी। आंख बंद करके बैठते हुए जोर जोर से रक्षमाम देवी पद में, रक्षमाम मन में हृदय में माँ को बैठा के आंख बंद करके, सबके आंख बंद, बिल्कुल बंद, और माँ को हृदय में देखते हुए रक्षमाम देवी पद में, रक्षमाम देवी पद में धुन लगाना है। हाँ बोलो, रक्षमाम देवी पद में, रक्षमाम देवी, रक्षमाम देवी पद में, 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 माँ कहने से मिलता आराम, जगत में माँ का प्यारा। जगत जननी भगवती माँ का सावन का प्रथम शुक्रवार। अभी देखो कैसे कैसे शुक्रवार, 5वें शुक्रवार में गांव से यहां तक मां की गोद भराई का 5म शुक्रवार का रथ यात्रा। नास्तिक लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है,
देवी कहती है कि मुझे जो नहीं है बोलते हैं, मुझे नहीं मानते हैं, मैं तो माँ हूँ, मैं उन पर भी कृपा बरसाऊंगी। कृष्णगिरी गांव से 3 हाथियों में पार्श्वनाथ, धर्मेंद्र, पद्मावती बैठ के फरवरी 3 तारीख से 11 तारीख तक होने वाले प्रतिष्ठा में विराजमान होने वाले 108 पार्श्वनाथ की प्रतिमाएं 108 विभिन्न सवारियों पर बैठ करके कृष्णगिरी से अगस्त 24 तारीख को इस धाम में पहुंचने वाले हैं। और जितने लोग पूजा में बैठेंगे, आप में भी जो अगले हफ्ते से बैठने वाले हो, आप सबको साड़ी दी जाएगी, पायल दिया जाएगा, बिच्छूड़ी, मेवा, फल फूल, 500 थालियों में साड़ी, 500 थालियों में पायल, बिच्छूड़ी, सिंगार। हजारों लोग सिर पर अलग अलग प्रकार के पित्तल के परातों में बड़े बड़े श्रृंगार सामान लेके कृष्णगिरी से, और 108 पार्श्वनाथ, धर्मेंद्र, पद्मावती, वरगोड़े में 20 प्रकार के बैंड अलग अलग जगह से बजते हों, और 25,000 स्कूल के बच्चे विभिन्न झांकियां करते हुए साथ चलते हों। अगस्त 24 तारीख का ये वरगोड़ा अगर किसी ने नहीं देखा तो उसकी जिंदगी में उसने कुछ नहीं देखा। वो तो लटकता राम और भटकता श्याम बन जाएगा। तो ये महोत्सव, ये आराधना, ये पूजा हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर ये पूजा नहीं छोड़ेंगे। अभी कुमकुम पूजा के लिए कुमकुम तैयार है गोपाल भाई? क्या बात है, सिर पर बाल आने लग गए हैं। कुमकुम रेडी है? अब मां को साड़ी श्रृंगार चढ़ाना है और आरती करनी है। तू सोने के छतरों वाली है, तेरा द्वार का मैया क्या कहना। वाह वाह। जो गोद बिठा कर दिया हमें, जो गोद बिठा कर दिया हमें, उस प्यार का मैया मैया क्या कहना। सोने के छतरों वाली है, तेरा द्वार का मैया क्या कहना। 16 श्रृंगार सज के धज के जब खड़ी होती है माता हमारी, प्राणों से प्यारी, 16 श्रृंगार सज के लगे महारानी। हाथों में मेहंदी, पाँवों में पायल, छम छम कर आई महारानी। छम छम आई महारानी। अब उस माँ को जो सबसे पहला चढ़ावा बोलेगा वो माँ को 16 श्रृंगार चढ़ाएगा, और दूसरे चढ़ावे में जो रहेगा वो माँ की आज की सावन शुक्रवार की गुरु पूर्णिमा में गुरुमुखी भगवती, गुरु रूपिणी पद्मावती माँ की आरती करेगा। जो पहले बोलेगा 16 श्रृंगार, 16 प्रकार की यश, संपत्ति, वैभव, सुख, मंगल जो चढ़ाएगा सो पाएगा। और दूसरे नंबर में जो होगा वो आरती करेगा। अब जल्दी जल्दी इस कार्यक्रम को पूरा करना। आज भक्ति थोड़ी ज्यादा ही हो गई कि नहीं? ज्यादा भक्ति। आनंद आया कीर्तन भाई? आया क्या? आ रहा है, बाद में आने वाला है। हाँ, एक बार जोर से ताली बजा के, आवाज कम है। सर्व मंगलकारिणी, सर्व मनवांचित फलदाता, राजराजेश्वरी, इंद्राणी, एकावतारी, सर्व संकट हरने वाली, सदैव मंगल करने वाली, पार्षद उपासिका, प्रत्यक्ष चमत्कारिणी, धरणेंद्र प्रिया, नागराज महापत्नी, विश्व विख्यात शक्तिपीठ वासिनी, भक्तों की राजराजेश्वरी, महामंगल करने वाली, पाताल लोक वासिनी, महालक्ष्मी, श्री शक्ति,
पद्मावती माता की जय। ऐसी राज राजेश्वरी को सुनहरे गोटे की चुनर चढ़ाना है, 16 श्रृंगार चढ़ाना है पुण्यशाली और राज राजेश्वरी को आज के इस भव्य महामहोत्सव के प्रथम दिवस में, प्रथम शुक्रवार में महाचुनर चढ़ाना है। चुनर चढ़ाने ऐसी भी मन की कामना हो, जैसे ही माँ को चुनर चढ़ाएंगे वो कामना निश्चित पूरी हो जाएगी, भगवती की कृपा हो जाएगी। जय हो जयकारा मेरी मैया की। मेरी आंखों की तुम तो तारे हो, मेरे दिल में तो मैया प्यारे हो, अरे मेरी रहने की साथ चाहिए, अरे मेरे रहने की साथ चाहिए, मैया मेरी प्यार चाहिए। तुम हजारों करोड़ों रुपया इकट्ठा कर लो और करोड़पति भी बन जाओ, जब गुरु ने कुछ कहा हुआ हो और आप कर नहीं सके तो समझना कि तुम्हारा कर्म अपने आप में धिक्कारजनक है, जो गुरु सेवा में काम नहीं आ सके। कितना भी घास पड़ा हो, गाय के मुंह में नहीं जाए तो वो घास किस काम का। कितना भी हलवा पड़ा हो और वो अपने मनुष्य के मुंह में नहीं जाए तो वो हलवा किस काम का। और कितना भी धन पड़ा हो, देव गुरु धर्म की भक्ति में वो नहीं पहुंचे तो वो धन किस काम। भक्ति उसी को कहते हैं जो हर गुरु की आज्ञा में तत्पर रहे। गुरुदेव शीश कटे तो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर शीश कटने के बाद भी गुरु मिल जाए, कलयुग में संतों की सेवा आप बहुत करते हो, लेकिन उन संतों की कृपा को नहीं जानते। वो देव रूप हैं। आपके गांव में भले हिंदू संत आए, तेरापंथी, स्थानकवासी, दिगंबर, मूर्ति पूजक, मैं तो सदा एक ही बात कहता हूं, गुरु गुरु होते हैं। हर एक की भक्ति से सेवा करो, वो किसी भी वेश में हो, कल्याण हमारा होने वाला है। आप वेश मत देखो, उनकी भक्ति करके अपने जीवन को धन्य करो, आपका कल्याण निश्चित होगा। आकाश मंडल में विराजते समस्त सिद्ध पुरुषों को नमन करता हूं। मेरे को कई गुरुओं ने आशीर्वाद दिया। मैं एक छोटी घटना बताऊं तो प्यास कैसे कुएं को ढूंढ के लाती है आपको बता सकता हूं। ये सुमित बैठा है, 1 मिनट खड़े हो बेटा। मेरे मशान साधना में ये साथ रहा 5 वर्ष। मैं बनारस के मशान में रहा, तो ये मत सोचना ये भी मशान में बैठ गया, मैं ही जाप करता था, ये तो मुझे छोड़ के घर जाके बैठता था। लेकिन सहाय किया है। एक बार इसको, वो स्वामी जी का नाम क्या है बताओ, याद है? हाँ बैठ जाओ। काशी के उस प्रांगण में धर्म क्या स्थान है? हाँ? धर्म संघ स्थान है। एक दिन उधर जाते जाते साधना के काल में मैं मशान की तरफ, मणिकर्णिका की तरफ जा रहा था सुबह की वेला में। तो मैंने कहा भाई ये धर्म संघ में जाना। इसने कहा यहाँ बूढ़े संत रहते हैं जो बुजुर्ग हो गए, अपने में जो थानापति हो जाते, ऐसे बुजुर्ग संत रहते हैं, उधर जाके हम क्या करेंगे। मैंने बोला भाई मेरे मन में आज्ञा आ गई कि आदि इधर जाना। तब मैं लाल कपड़ा पहनता था, मैं दीक्षा नहीं लिया था। तब मैं उधर जाने की जिद की। ये बोला चलो फिर तो आपकी इच्छा है तो चलते हैं। वहाँ गए तो बहुत सारे कुटीर बने हुए हैं वहाँ, अलग अलग कुटीर जहाँ वृद्ध संत रहते हैं। मैंने कहा इस कुटीर में मेरे को जाना। ये बोले उधर कौन रहेंगे ना क्या रहेंगे ना, आप घुसोगे क्या करोगे उधर। मैं कहा भाई मेरी मन की आज्ञा है कि उधर इधर जाना। जैसे ही उस कुटीर में, छोटा सा कुटीर, ज्यादा से ज्यादा 8 बाई 8 फुट का भी नहीं होगा, उसी में एक संत बैठे थे। सामने एक चेयर लगा हुआ, चेयर पर लाल कपड़ा डाला हुआ। जैसे ही मैं अंदर गया, वो बोलते हैं वसंत गुरुजी आओ। उनका नाम शिवानंद सरस्वती हैं, जो काशी खंड के 3 भाग लिखे हुए हैं। काशी खंड पुस्तक जो है 3 भाग शिवानंद सरस्वती ने, अभी वो शरीर छोड़ दिए। उस समय मैं अंदर गया तो वो बोले कि आपके लिए लाल कपड़ा बिछा के बैठा। कल रात में
मेरी माँ ने यानी उनकी इष्ट देवी जगन माता महात्रिपुर सुंदरी ने उनको आदेश दिया कि अब तुझे शरीर छोड़ने का समय आ गया और तू शरीर छोड़ेगा, मेरे पास आएगा, मेरे लोक में। तो इतनी साधना को लेके क्या करेगा? जो 22 वर्ष तक तूने केदारनाथ में और 22 वर्ष तक बद्रीनाथ में, 44 वर्ष तक बद्रीनाथ केदारनाथ गुफा में वो शिवानंद सरस्वती जी ने साधना की। और बाद में वो कहते हैं कल माँ ने आदेश दिया कि वसंत गुरु नाम का एक साधक आएगा जो मशान में भैरव को साध रहा है, लेकिन पिछले जन्म में वो विंध्याचल में शिव साधक था। तो उसकी शिव साधना का पुण्य फल मिलने का समय इस जन्म में आया है। तूने 44 वर्ष तक जो जो सिद्धियां पाई थी उसको जल में हाथ में लेके उसके शरीर में छोड़ देना, ताकि वो सिद्ध पुरुष बने और विश्व का कल्याण कर सके। तो शिवानंद सरस्वती जी ने क्षण में हाथ में जल लिया और उस जल में अपनी दिव्य शक्तियों को स्थानांतरित किया और मेरे सिर पर डाला। और उसी समय मेरे सहस्रार में बिजली की तरह जोरदार झटका लगा और समस्त शक्तियां मेरे अंदर प्रवेश कर गई। ये छोटा सा उदाहरण है, जब कृपा होती है तो कैसे होती है। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, बल शक्ति अम्मा की। उसके बाद में समझ गया कि जैन संत ने, हिंदू संत ये ढोंग है। कैसे समझ गया? पिछले जन्म में हम क्या हैं वही हमको पता नहीं, तो अब क्या रूप देखो। अभी हम एक वार्डरोब होता है कपड़े का घर में स्थान, उसमें कई कपड़े लटकते रहते हैं। कोई एक कपड़ा हमने पहना है जो कपड़ा हमारे शरीर में है, बाकी सब कपड़े हमारे हैं कि पराये हैं? अभी तो इसका टर्न आया है और बहुत सारे कपड़े उधर लटक रहे जो पहले भी पहने थे ना आगे भी पहनेंगे। उस कपड़े की तरह जैसे वार्डरोब में कपड़ा रहता है, उस कपड़े के तरह ही ये शरीर है जो कितना ही रूप पहले भी लिए ना कितने भी रूप बाद में ले और दुनिया भर की पंचायती करे कि मैं ये हूं न मैं वो। हम एक अखंड ब्रह्मांड की यात्रा में चलने वाले वो यात्री हैं जिसको आत्म रूप से कई वेश मिलते हैं। कभी कोई वेश, कभी कोई वेश, कभी कई वेश। मैंने समझ लिया, मेरे पूर्व जन्मों को देखा। फिर सुमित को कहा कि विंध्याचल के बनवारीपुर के पास में पूर्व जन्म में साधना करता था बेटा, वो जमीन वापस मुझे चाहिए। फिर 4 दिन तपास करने के बाद इसने बोला कि वो तो सरकारी जमीन हो गई, वो मिल नहीं सकती, वो सरकार के अंतर्गत हो गया। मैंने कहा जो जमीन मेरा है वो मेरा ही होगा, कभी सरकार का हो नहीं सकता, तू जा। तो सरकार के लोगों ने बड़े प्रेम से वो जमीन मेरे को दे दिया। आज भव्य आश्रम है जो 15 वर्ष से मैं साधना करता हूं। मेरे पर्दे खुल गए, मैंने जान लिया कि मैं कोई हिंदू नहीं, मैं कोई जैन नहीं, मैं एक आत्मा हूं जो वापस परमात्मा बनने की यात्रा में सतत प्रवृत्त होना मेरा जीवन है। तो इस यात्रा के अंतर्गत कभी आपको मिलता हूं, कभी किसी को मिलता हूं, कभी किसी को मिलता हूं। मेरे मन से वो गांठ निकाल दिए ये धर्म के, पंथ के, गच्छ के, सबको एक ही सिखाता हूं, पवित्र रहो, शुद्ध रहो, गुणवान रहो और अपने गुणों को इतना विकास करो कि परमात्मा को तरसना पड़े आपको दर्शन देने के लिए। तो वो विकास आपके लिए कल्याणकारी बनेगा, उसी विकास से आपका जीवन मंगल होगा। और आज मैंने जो भी बातें कही मेरे दिल की बात है। मैं ये गुरु पूर्णिमा का दिन है, गुरु तत्व का दिन है, मैं एक ऐसी बात कह रहा हूं जिस विश्वास से कि मेरे गुरु, मेरे परम गुरु, मेरे परमेष्टि गुरु, मेरे अनंत गुरु, मेरे अनंत गुरुओं, कोटि कोटि जन्मों से मैंने जितने गुरुओं की साधना की वो सब मुझे सुन रहे हैं और उनकी कृपा प्राप्ति के लिए आपके सामने बोल रहा हूं। मुझे मेरे गुरु की कृपा चाहिए। मेरे में कामना है कि आपके भी गुरु आप पर प्रसन्न हो। आप गुरु तत्व को जान नहीं पाओगे, जब जान जाओगे अपना चमड़ा भी उतार के चप्पल बना के उनको पहना दोगे जब गुरु को समझ जाओ। जब तक आपको सब चीज भारी दिखेगी, जब तक आपको सब चीज महंगा दिखेगा, धन दौलत संसार, जब गुरु दिख गए तो गुरु का रस दिख गया और गुरु तत्व का समझ आ गया, फिर आप जान पाओगे कि कल्याण कैसे होगा। मेरे जीवन में इतने सारे घटनाएं घटी। मैं 2007 में 3200 वर्ष
आज भी अमर युग शरीर लेके हिमालय में घूमने वाले महाअवतार बाबा की दिव्य चरणारविंद की क्रिया योग साधना को पाने की दिव्य कृपा मुझे प्राप्त हुई। कितने सिद्ध संत बर्फानी बाबा 232 साल के उम्र में मुझे दर्शन दिए जीवित शरीर से, और उन्होंने मुझे बाला, पंचदशी, षोडशी, महाषोडशी, पराषोडशी अनेकों दिव्य विद्याओं के साथ बगलामुखी, छिन्नमस्ता, धूमावती, कमला, भैरवी, राजमातंगी आदि 10 महाविद्या करके स्वयं उस पुण्य शक्तियों से मैं 10 विद्याओं से पूर्णाभिषेक्त होने का दिव्य कृपा भी मुझे प्राप्त हुआ। कितने सारे पाए, कितने सारे मैंने देखे। मैं आपको इतना बता दूं कि मेरे अनुभव को मैं मुंह से बोलूंगा तो कम से कम 10,000 वर्ष चाहिए, क्योंकि मैं मेरे अनंतों जन्मों को देख चुका हूं और अनंतों जन्मों की यात्रा कर चुका हूं। ये सभी बात आपके सामने कहूं वो आपकी ताकत नहीं कि आप समझ सकते हो। मैं जिस पद्मावती को मानता हूं और जानता हूं, आप पद्मावती की मूर्ति फोटो देखे हो, मैं वो साधक हूं जिसने पद्मावती के बाल बाल गिने हुए हैं। आप अपने गुरुओं पर विश्वास रखो, अपने संत शक्तियों पर विश्वास रखो, उनकी कृपा पर विश्वास रखो और उनकी आज्ञा में रहो। आना वो धम्मो, जैन धर्म एक ही बात कहता है। धर्म क्या है? शिष्य पूछता है। महावीर स्वामी कहते हैं, शिष्य पूछता है कि गुरुदेव, धर्म तत्व को समझने में मैं बहुत कच्चा हूं और मैं बहुत अबोध हूं। धर्म को सीखते सीखते कहीं मेरा उम्र खत्म ना हो जाए, इसलिए गुरुदेव एक ही शब्द में धर्म तत्व का विवेचन कीजिए। सदगुरु कहते हैं भगवान महावीर स्वामी, आना वो धम्मो, यानी गुरु की आज्ञा ही धर्म है। जो गुरु ने किया वो कर, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। गुरु कहे कि ईस्ट में चलना है, तुझे पूर्व में चलना है। क्यों पूर्व में चलूं, पश्चिम में चलूं तो क्या आपको कोई तकलीफ हो रहा है? मैं पश्चिम में चलूंगा। समझ लेना, बहुत तकलीफ की बात होगी भविष्य की। जब गुरु कहते हैं ये कर, गुरु के साथ चलना, गुरु के साथ रहना है। हाथ में हाथ लिए साथ चलना गुरुदेव, हाथ में हाथ लिए साथ चलना गुरुदेव। ये रिश्ता तुमसे है, तेरी माया से नहीं। दुनिया वाली गलियों से अब मुंह ही मोड़ लिया। गुरुवर तेरे चरणों में मैं रिश्ता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया तुमसे, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया तुमसे, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया तुमसे, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया। मेरा हाथ ऊपर कर दे, जोड़ लिया। वसंत विजय गुरुवर से हमने, वसंत विजय गुरुवर से हमने रिश्ता जोड़ लिया। रिश्ता जोड़ा है वास्तव में ऐसे गुरुदेव से, तो थोड़ा हाथ ऊपर करते कि नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया। जो हम पे हुई तो ये विश्वास जगा, कृपा जो हम पे हुई तो ये विश्वास जगा। किया जो तूने जितना कर न सके कोई सगा, किया जो तूने इतना कर न सके कोई सगा। जीवन का हर फैसला गुरु तुझ पे छोड़ दिया,
मन का हर फैसला गुरु तुझ पे छोड़ दिया। इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ लिया, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया, तुमसे नाता जोड़ लिया। हाथ पर तुमसे है तेरी माया से नहीं, रिवाया दिल से है सिर्फ काया से नहीं, रिवाया दिल से है सिर्फ काया से नहीं। इस शिष्य को इतना काफी है, इस शिष्य को इतना काफी है, तूने गौर किया। इस जनक संसार की माया नगरी से रिश्ता तोड़ लिया, नाता जोड़ लिया, तुझसे नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया, तुझसे नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया, तुझसे दत्तात्रेय जी की कहानी में आता है कि उनके 24 गुरु हुए। कितने? 24 गुरु। कितने गुरु हुए? 24 गुरु। मत समझना कि संत साधु ही गुरु हैं, मत समझना कि साधु गुरु हैं। कभी जिससे भी हमको सीख मिल जाती है वो हमारे गुरु। दत्तात्रेय जी को हंस पक्षी ने मछली से, तिरते मछली से, उड़ते पक्षी से, कितनों ही से सीख मिला, जिनको हाथ जोड़ के उन्होंने गुरु मान लिया। आपके जीवन में कितने लोगों ने जो स्कूल में शिक्षा दिया, ऐसे शिक्षक जो आपके जीवन में उत्तम भावनाओं के साथ सदा आपके कल्याण की कामना करने वाले, आपकी माता और पिता, ये सब गुरु हैं। गुरु शब्द का अर्थ है बड़ा। गुरु शब्द का अर्थ क्या है? लघु शब्द का अर्थ है छोटा। अगुरु लघु यानी न बड़ा है न छोटा। ऐसे सिद्ध भूमि में रहने वाले सिद्ध भगवंत को हम अगुरु लघु बोलते हैं, क्योंकि वो गुरु भी हैं न लघु भी हैं। तो ऐसे गुरुओं को वंदन करके हम कुछ गुरुओं को अब नमस्कार करके इस कार्यक्रम को पूरा करेंगे। अखियों में नमी सी हो, दिल बैठा हो हार के, जब कुछ ना नजर आए, एक तू ही नजर आए। अखियों में नमी सी हो, दिल बैठा उदास हो, जब कुछ ना नजर आए, एक तू ही नजर आए। सब चाहे अंधेरे हो, बंदे हो सारे रास्ते, जब कुछ ना नजर आए, एक तू ही नजर आए। मेरी माँ जब मैं जन्मा तब से ही उनका दिमाग खराब था, वो कोई काम नहीं कर सकती। उस समय में बहुत विचार करता कि मेरी माँ ऐसी है। मेरी बड़ी बहन को किसी ने जला के मार दिया शादी के बाद, उसके पति ने। उसके बाद मेरी छोटी बहन उसको देख के पागल होके मर गई। उसके बाद मेरे भाई को उसके ससुराल वालों ने जहर दे के मार दिया। मैं बचपन में सोचता था कि अगर कोई दुख की घटनाएं किसी के साथ घटती है तो वो कैसे दुखी होता है। फिर मुझे बहुत बात कांची के शंकराचार्य स्वामी के पास, जब कोई संत के चतुर्मास के समय गाड़ी उधर जा रही थी, रास्ते में गाड़ी पंचर हुई, कांची मठ के सामने खड़ी, मैं ऐसे ही कुतूहल था, बस अंदर गया।
उस दिन स्वप्ने में आके उन स्वामी जी ने, परम तपस्वी आत्मा ने मुझे बताया, बेटा बिछुड़ जाता है जिसका संसार, वो संसार से ऊपर उठ के देव बन जाता है। और जब भी कोई बिछुड़ जाता है संसार तो उससे दुखी नहीं होना है, क्योंकि तू संसार के लिए नहीं, संसार के भले के लिए जन्मा है। कभी सोचा था दिल मेरा तूने क्या क्या दिया है, जिस चीज के लायक नहीं तूने वो भी दिया है। तभी सोचा था दिल मेरा तूने क्या क्या दिया है, जिस चीज के लायक नहीं तूने वो भी दिया है। तू ऐसा दयालु है, छूले पत्थर जो प्यार से, ऐसा दयालु है, छूले पत्थर जो प्यार से, फूल उसमें खिल जाए, फूल उसमें खिल जाए। हड्डियों में रमीसी हो, दिल मेरा हो हार, जब कुछ ना नजर आए तो तू ही नजर आए। हाथ पर इस जग में आप साधानी नहीं है, इस जग में आप साधानी नहीं है, तेरे प्रेमियों के प्रेम का कोई सानी नहीं है, कोई कोई सानी नहीं है, कोई प्रेमी तेरा तुझको जब देखोगे मुस्कुराए, कोई प्रेमी तेरा तुझको जब देखोगे मुस्कुराए, तुझे पूरी नजर आए, मुझे पूरी नजर आए। अखियों में नमी हो, दिल बैठा हो हार के, एक तू ही नजर आए, एक तू ही नजर आए। बोलो सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। सावन का पावन महीना चल रहा है। 1008 नाम की कुमकुम पूजा किन किन ने की, लेकिन कई लोग संस्कृत समझ नहीं पाते हैं। उसमें एक नाम है गुरु रूपिण्यै नमः। क्या नाम है? गुरु रूपिणी स्वयं गुरु के रूप में सदा कल्याण करने वाली पद्मावती को मेरा नमस्कार। इसका अर्थ ये। दूसरा, पंच मंत्रोपदेशिन्यै नमः। अगर वो गुरु नहीं तो मंत्रोपदेश कैसे देती है पद्मावती? एक नाम है अष्टोत्तर सतनाम पाठ में, पंच मंत्रोपदेशिन्यै पद्मावती नमः। पंच मंत्र क्या है? नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्जायनम, नमो लोये सवसावनम। जो पद्मावती को गुरु मान के उसके चरण में जो साधक बोलता है कि मां मंत्र दीक्षा दो, जब वो प्रकट होती है तो शास्त्र कहता है कि पद्मावती नौकार मंत्र के सिवाय किसी मंत्र की दीक्षा नहीं देती है अपने शिष्यों को। इतनी बड़ी सम्यक शक्ति वाली पद्मावती मां, जिसके मन में कोई माया नहीं है,
वो सदा भक्तों को पार्श्वनाथ की सेवा और शुभ मंत्र नवकार की दीक्षा देने वाली जगत जननी माँ, वो भी गुरु रूपिणी है। उसी के मन में लगे कि मैं तो ऐसे ही तिर जाऊंगा। अरे तिर रहे हो अपने पुण्य से। जिस दिन पुण्य खत्म होगा, जैसे खड्डे में गिरे हुए को पड़ोसी का हाथ ही काम आता है, जब पाप का उदय आएगा तो पद्मावती का हाथ ही काम आएगा। संसार कई दूर दूर तक दूर रह जाएगी। जिसने अभी तक नाम नहीं लिखाया और भटकती आत्माएं हैं, सोचे कि मैं कहीं बाहर रहता हूं, मैं यहाँ रहता हूं, मौका है। हम जैसे साधकों के मुंह से मंत्र मिले फोगट में। 8,000 रुपया यंत्र सहित भरा, 20,000 का खर्चा हो रहा है। एकाशना का किसी को हम लाभ दे रहे हैं, 1,008 चीजों का लाभ दे रहे हैं, फिर भी हाथ पकड़ के जबरदस्ती बैठा है, पूजा करो पूजा करो। किस लिए? ये मां देख नहीं सकती कि अपने भक्ति भविष्य में दुखी हो जाए। आपको कल्याण की कामना है, उद्धार की कामना है, तो अपना नाम लिखा के भक्ति कर लो, वो आपका कल्याण का मार्ग बनेगा। और इसी से कल्याण है। और बैठे बैठे घर में अपनी होशियारी दिखाते रहोगे तो आपसे तो 1% तो मां पद्मावती ज्यादा ही होशियार होगी, इतना मैं कहना चाहता हूं। तो अब इस कार्यक्रम को पूरा करने के पहले, आज तो ऐसा कोई भाव ही नहीं हुआ कि बहुत मंत्र बोलूं, कि बहुत सारे मंगलिक दूं, कि मुझे लगता है कि जीवन को जो परिवर्तित कर सकता है वही मंत्र है। भले वो मंत्र बीजों से नहीं हो, प्रवचन से भी हो। ये प्रवचन अपने आप में एक मंत्र मांगलिक है, इसको पकड़ लें तो बस फिर और कोई नए मंत्र मांगलिक सुनने के, क्योंकि पूरा जीवन मंत्र के पीछे ही, मेरे पीछे पूरी दुनिया घूमती है कि साधक हैं तो मंत्र सुने, साधक हैं तो मंत्र सीखे। हजारों साधु हमारे पीछे आते हैं कि भाई कुछ मंत्र सिखा दो। उनकी चरित्र, उनका तप बल देख के मैं वंदन करता हूँ कि देखो कैसे साधु महाराज कितने तपस्वी मंत्र की इच्छा रखते हैं। आप भी इच्छा रखते हैं, लेकिन मंत्र की कोई जरूरत नहीं। आज मैंने जो मंत्र का डोज दिया, इतना आपको काफी नहीं है क्या? ये डोज काफी नहीं है क्या? यही मंत्र है, इसको पकड़ के चलो। ज्ञानी नहीं, गुणी बनने के पथ में चलो। वो इतने ऊंचे गुणी बनो कि कभी आप कहो कि मैं वसंत विजय का शिष्य हूं, कहीं गली में कहो तो मेरा सीना ऊंचा हो सके कि हाँ ये मेरा शिष्य है। जय जय गुरुदेव। पक्के भावना के शिष्य बनो, तभी आप लोगों के कल्याण होंगे। हाथ जोड़ो एक बार, हाथ जोड़ो। चलो। वीडियो का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। जय जिनेंद्र।